जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो तुम, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है, और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। और सबसे पहले जब विश्व शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रहे हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपका विश्वास, शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना, ए मां शिव जी को रोको, वो विष ना पिए, शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे।
त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो उघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है, अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है, अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है, अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। आर्य मां स्वामी पितरों के देव। आर्य मां स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्य मां स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्य मां स्वामी कहते, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा।
शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे, बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। गुरु जी क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की, नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ।